Hello dear students and viewers, welcome to another video of the series on tenses. Well students, today we'll talk about present simple or present indefinite tense. Well, this is the most common tense, and in spoken English 50% of the interactions are done in this tense. Well, before starting this tense, students recall the first video of this series. In first video we have come to know that tense is actually time and state of action. So present simple is actually that time is present and state of action is simple or indefinite. This is what we have learned in our first video. In first video we have also discussed the structure pattern of English language. My dear students, just remind that the structure pattern of English language is SVO, subject, verb and object. So in this tense, means in present simple or present indefinite tense, in the beginning there comes subject and in the last there comes object. अगर तो ऑब्जेक्ट है तो होगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो इन प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. दिस इज द कोर पॉइंट ऑफ दिस टेंस. जस्ट रिमाइंड कि हमने कि इस टेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. इसको ज़हन में रख के आगे चलते हैं. वेल स्टूडेंट्स, जितने भी टेंसेस हैं वो कोई ना कोई एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं. प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रूटीन, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड जनरल स्टेटमेंट्स. स्टूडेंट्स, आपने ये भी सुना होगा कि उर्दू में इसकी पहचान ता है, ती है. वो मैं आपको जब ट्रांसलेशन की वीडियो आपके लिए बनाऊंगा तो उसमें आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि उसको ज़्यादा ज़हन में रखना है. अभी सिर्फ ज़हन में रखें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने यूज़ करना है टू शो आवर रूटीन, हैबिट्स और जनरल स्टेटमेंट्स. रूटीन, आवर हैबिट्स और जनरल स्टेटमेंट्स, ये दो चीज़ें याद रखें. और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? यस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज़ करनी है. उसको ज़हन में रखकर आगे चलते हैं. इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करते हैं. Well, there are three forms of these sentences: positive, negative, then interrogative ones. सबसे पहले positive sentences का जो structure है, subject, first form of the verb and object. यहाँ पे first form के साथ sometimes हम SES और IES का भी जो है ना addition करते हैं. वो कहाँ करते हैं? जब हम एक दफ़ा example करते हैं तो उसके साथ ये चीज़ भी clear हो जाएगी. So the first example is they play cricket. स्टूडेंट्स, ज़हन में रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज करनी है. सेम स्ट्रक्चर पैटर्न है, एस, वी एंड ओ. देन शी कुक्स फूड डेली. यहाँ पे ये देखिए कि मैंने ब्लू के साथ वो एडिशन किया हुआ है एस का. एक दफ़ा एग्जाम्पल कर लें, फिर इसकी तरफ भी आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाएंगे. आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग. यू वर्क हार्ड ऑल डे. He brushes his teeth. Sun rises in the east. Earth revolves around the sun. We respect women. That bird flies, IES, in the sky. Then children love sweets. He goes to the school. Well, let's talk about as a subject. जब शी आया तो हमने उसके वर्ब के साथ किसका इजाफा किया? एस का. जब सब्जेक्ट के तौर पर ही आया हमने उसके साथ किसका इजाफा किया? ES का. जब सब्जेक्ट के तौर पर सन, डेट इज सिंगुलर. जब सब्जेक्ट के तौर पर अर्थ, सिंगुलर एंटिटी हो, तो हमने उसके वर्ब के साथ भी एस का एडिशन किया है. जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा दैट बर्ड, हमने उसके वर्ब के साथ भी IES का जो इजाफा करना है. देन अगेन ही था,
उसके वर्ब के साथ भी हमने ES का इजाफा किया है। डियर स्टूडेंट्स, ज़हन में रखिएगा कि जब सब्जेक्ट के तौर पर I, you, we, they और कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके वर्ब में हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट की जगह ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए और सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक अर्थ है, लाइक सन था, हमने उसके वर्ब के साथ एस, ES और IES का एडिशन करना है। स्टूडेंट्स प्लीज़, ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन वाली बात है, एम्बिग्यूटी वाली बात है, वो यही है कि उन्हें ये नहीं समझ आ रही होती कि हमने किस वर्ब के साथ S लगाना है, किसके साथ ES लगाना है, किसके साथ IES लगाना है। तो उसको भी मैंने थोड़ा सा आपके लिए शॉर्ट करके लिख दिया है कि ऐसे वर्ब माय डियर स्टूडेंट्स जिनके लास्ट में O आ रहा है, लाइक गो, तो जब हम उसके साथ एडिशन करेंगे तो हम S नहीं ऐड करेंगे, हम ES का इजाफा करेंगे। जब S आ रहा है होगा या S या SH लाइक पुश, जब हमने उसके साथ इजाफा करना है तो हमने ES का इजाफा करना है, सिंगल S का नहीं करना। X है, Z है या TH है, उसके साथ हमने ES का इजाफा करना है। लेकिन अगर वर्ब जिसके लास्ट में जो Y है और उससे पहले कंसोनेंट लेटर हो, लाइक फ्लाई, तो हमने Y को रिमूव करके उसकी जगह IES का इजाफा कर दिया। ट्राई में Y था, Y से पहले कंसोनेंट R है तो हमने उसकी जगह ट्राइज कर ली। लेकिन बाय है, BUY बाय, उसमें Y से पहले जो वावल लेटर है वो आ जाए तो हमने उसके साथ सिंपल S का जो है इजाफा करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव सेंटेंसेस। नो लेट्स गो टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। वेल स्टूडेंट्स, एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में नहीं है, लेकिन नेगेटिव में अपीयर होगा, वो डू और डज है। सो इसका जो स्ट्रक्चर पैटर्न है, सब्जेक्ट इन द बिगिनिंग, देन कम्स डू नॉट एंड डज नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर भी कोई बात नहीं। वेल लाइक हियर आर द एग्जांपल्स। यू डू नॉट वर्क, वी डू नॉट लाइक जंक फूड, they do not sleep at 10, he does not take meal at night, she does not love her cat. Again students, he, she, it या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हमने does not का इस जो है ना वो लगाना है। अदरवाइज हम I, we, you, they उसके साथ हम डू नॉट लगा रहे हैं। सो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से। नो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वेल प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज है। डू और डज को स्टार्ट में ले आएंगे तो वो जो सेंटेंस है वो हमारा वो क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, then first form of the verb, then object. So here are the examples. Do you get up early in the morning? Don't forget to place question mark at the end of the sentence. Then do they play football? Does he writes? Well, very important. When we use do or does, then we won't add S or ES with the verb. ज़े में रखिएगा, जब हमने does यूज़ कर लिया तो हमने write के साथ S का इजाफा नहीं करना। Does he writes a letter? Then there are two sort of sentences my dear students. कुछ sentences है जो helping verb से start होते हैं और कुछ sentences है तो जो question words और interrogative words से start होती हैं, like what, when, why, who, how, whom. सो अगर इनसे स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको हमने इनसे पहले ले आना है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स को हमने
डू और डज से पहले ले आना है, लाइक वाई डज शी कुक फूड, सो वाई जो है वो डज से पहले आ जाएगा. सो वेयर डज ही लिव, हाउ डू यू नो माई एड्रेस. सो दिस इज all about interrogative sentences. So students, थोड़ा सा आप ये भी बताता चलें, रिकॉल करते हैं कि डू जो है हेल्पिंग वर्ब हम आई, वी, यू और दे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. इंट्रोगेटिव होगा तो डू स्टार्ट में आ जाएगा. नेगेटिव होगा तो इसके साथ हम डू नॉट और डोंट. देन कम्स ही, शी, इट are third person singular, just like Ali, just like a teacher, a boy, a girl. उसके साथ हम does ना यूज़ करते हैं. इंट्रोगेटिव होगा तो does हम स्टार्ट में ले आएंगे. So this is all about present simple or present indefinite tense. I again say, just remind that in this sentence there comes first form of the verb. और जो कन्फ्यूजन वाली बात है वो बार बार आप वीडियो पास करके भी उसको देख सकते हैं कि ज़हन में रखना है कि अगर सब्जेक्ट के तौर पर ही, शी, इट और कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर आए तो उसके वर्ब के साथ हमने एस का, ई एस का और आई एस का जो है ना उसकी हमने इजाफा करना है. सो लेट्स डू दीज सेंटेंसेस इन ऑल द थ्री फॉर्म्स. सो आपकी जो रिवीजन है वो भी हो जाएगी. सो दे प्ले क्रिकेट. नेगेटिव कैसे होगा? दे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं. दे डू नॉट प्ले क्रिकेट. शी कुक्स फूड डेली. नेगेटिव क्या होगा? शी डजंट और डज नॉट और फिर हमने उसका एस रिमूव कर देना है. शी डज नॉट कुक फूड डेली. आई ड्रिंक टी एवरी डे. I do not drink tea every day. Then you do not work hard all the day. Then he does not. जब he है तो he के साथ हम does not यूज़ करेंगे और उसके साथ जो हम s का इजाफा किया है, es का इजाफा किया है उसको हम रिमूव कर देंगे. So he doesn't brush his teeth. Sun doesn't rise in the east. Earth doesn't revolve around the sun. This is how negative sentences are formed. If we'll do the interrogative ones, दे के साथ हम do लगाएंगे कि does लगाएंगे. जी आप वेल डन. इसके साथ आप वीडियो पास करके भी अपना टेस्ट ले सकते हैं. दे के साथ हम do लगाते हैं स्टार्ट में. शी के साथ does आएगा स्टार्ट में. does she cook food daily. उसके बाद हम जब does इस्तेमाल कर लिया हम कुक का जो एस है वो हम नहीं लगाएंगे. आई के साथ हम डू आई ड्रिंक, डू यू, ही के साथ डज ही ब्रश, डज सन राइज, डज अर्थ, डू वी, डज डैट बर्ड, डू चिल्ड्रन लव स्वीट, डज ही go to school daily. This is how you can test yourself. Hopefully I tried my level best to make this tense easy and simple for you. Thank you very much.